दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बेटे और माँ के रिश्ते की है जो हमें आईना दिखाती है। यह कहानी सिर्फ एक बेटे और माँ की नहीं, बल्कि हम सबके दिलों को छू लेने वाली है। आइए सुनते हैं यह दर्द भरी कहानी। एक बेटा अपने वालिद पिता के इंतकाल के बाद कुछ अरसा माँ के साथ रहता है, लेकिन वक्त के साथ उसे महसूस हुआ कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बीवी और बच्चे अपने अपने तकाजे करने लगे। घर के खर्चात, कारोबार की मशरूफियत और समाज का दबाव उसके दिल में यह ख्याल डाल देता है कि माँ को ओल्ड एज होम भेज देना ही बेहतर है। यूं एक दिन वो अपनी माँ को ले गया और ओल्ड एज होम के दरवाजे पर छोड़ आया। उस वक्त माँ ने एक ठंडी आह भरी, बेटे को दुआ दी और अंदर चली गई। बेटे के दिल पर कुछ लम्हे बोझ आया, मगर उसने यह सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि यहां मां के हमउम्र लोग हैं, वो तन्हा नहीं रहेगी। वक्त गुजरता गया। बेटा कभी कभी हफ्तों बाद मां से मिलने आता, कभी फूल लाता, कभी मिठाई। मां हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा तुम आ गए, यही मेरे लिए काफी है। मगर उसकी आंखों की नमी कुछ और कह जाती थी। कुछ अरसे बाद अचानक ओल्ड एज होम की तरफ से बेटे को फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा आपकी मां की तबीयत बहुत खराब है, अगर आखिरी बार मिलना चाहते हो तो फौरन आ जाओ। बेटा परेशानी में फौरन वहां पहुंच गया। मां कमजोर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस भारी हो चुकी थी। बेटा करीब आया, मां का हाथ पकड़कर बोला, अम्मा आपको किसी चीज की जरूरत है? बताई, मैं सब कुछ ले आऊंगा। मां ने धीरे से आंखें खोलीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और कमजोर आवाज में कहा, बेटा मेरी बात सुनो। बेटे ने कान करीब किया। मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा यहां सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, काश इन खिड़कियों पर शीशे लगवा दो ताकि बूढ़े लोगों को ठंड न लगे। और गर्मियों में जब प्यास लगती है तो सिर्फ गर्म पानी मिलता है, अगर ठंडे पानी का इंतजाम करवा दो तो सबको सुकून मिलेगा। बेटा हैरान रह गया। उसने कहा, अम्मा आपने पहले कभी यह बात क्यों नहीं की? मैं तो पहले भी आता रहा हूं। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते होंठों से कहा, बेटा मुझे तो अब आदत हो गई है, भूख लगती है तो बर्दाश्त कर लेती हूं, ठंड और गर्मी भी सह लेती हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जब बुढ़ापे में तेरी औलाद तुझे यहां छोड़ने आए तो तुझे ये सब मसाइल, मुसीबतें न सहने पड़ें, क्योंकि मैंने तुझे बहुत नाजों से पाला है और मुझे पता है कि तू ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बेटा सकते में आ गया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वह सोचने लगा कि जिस मां ने सारी जिंदगी अपनी खुशियां कुर्बान करके मुझे पाला, मैंने उसी को तन्हाई और तकलीफ में छोड़ दिया। वह मां के कदमों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलती की। अब आप कभी भी यहां अकेली नहीं रहेंगी, आप मेरे साथ चलेंगी। मां ने उसके सर पर हाथ रखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन याद रखना, औलाद का असल इम्तिहान वालिदैन के बुढ़ापे में होता है। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए वही दुनिया और आखिरत में सरखरू होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सबक देती है कि वालिदैन हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। अगर हमने उनका ख्याल न रखा तो कल हमारी औलाद भी हमारे साथ यही करेगी। इसलिए अपने वालिदैन की कदर करो, उनके बुढ़ापे को सुकून दो, क्योंकि यही असल नेकी है।